हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में। देखो, जो खाज फैमिली के जो व्लॉग्स आ रहे हैं वो भर्रा खाता से आते हैं। आप लोगों को पता ही है, दिन भर में 3600 व्लॉग आ जाएंगे, मल्टीपल जो इनके फैमिली के चैनल्स हैं उन पर। तो उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और वो थोड़ा सा पॉडकास्ट लंबा भी हो जाता है। तो हम उस वाले पॉडकास्ट पर अब रात में बात करेंगे, मतलब रात तक इनके जितने भी व्लॉग्स आ जाएंगे ना, सबको एक में इंक्लूड कर लेंगे। क्योंकि भतेरे व्लॉग्स आएंगे दिन भर, फिर कुछ मैं बना दूंगी पॉडकास्ट, फिर नया कुछ खबर आ जाएगी, फिर वो उसके लिए बनाने जाऊंगी। तो इसलिए मैं सारा एक ही चीज़ में इंक्लूड करूंगी, एक ही पॉडकास्ट में इंक्लूड करूंगी। तो वो आपको रात में 9 बजे के बाद ऐसे ही टाइम पर मिलेगा, 9 9:30 इस तरीके से आपको मिलेगा। वो पूरा डिटेल्ड व्लॉग होगा जो दिन भर इनका कुछ भी होगा। क्योंकि बार बार इनके ऊपर 3 से 4 व्लॉग छापने का मुझे पता नहीं क्यों आनंद नहीं आता है। अभी इस वाले व्लॉग में हम केवल और केवल जगत दीदी की बात करेंगे। उनका नया व्लॉग आया है और पिछले कुछ व्लॉग्स जो हमने डिस्कस नहीं किए थे जगत दीदी के, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाँ, मैं डिफरेंट टॉपिक्स भी कवर कर रही हूँ बीच बीच में। जैसे मैंने बीच में पारस ठकराल पर बनाया था, ऑल्सो मैंने ब्राउन गर्ल जेसिका पर भी बनाया था, और अभी मैंने एजाज खान का जो शो आया है उल्लू पर, जो बहुत ही वल्गर था, जहां पर अश्लीलता हो रही थी, जहां पर सॉफ्ट PORN दिखाया जा रहा था, बहुत कुछ वहां चल रहा था। तो उस पर भी मैंने डिस्कशन किया है कल वाले एक पॉडकास्ट में, तो आप वो भी सुनिएगा। उसमें भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ, और कुछ चीज़ों से आप अपडेटेड रहोगे। हम इन पर तो बात करते ही हैं, इनके तो ये डेली व्लॉगिंग है ही, लेकिन कुछ हम ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात करें जो एक गंभीर मुद्दा है, तो उसको भी आपको सुनना चाहिए। अगर आप वो सब सुनने लग जाओगे तो मैं फिर डिफरेंट डिफरेंट और टॉपिक्स आपके सामने लेकर आऊंगी और आपको अपडेटेड रखूंगी। इनका तो रोज का चलना है यही कंट्रोवर्सी। ये तो कंट्रोवर्सी वाली फैमिलीज हैं, इनका काम ही कंट्रोवर्सी करना है और आपका सी बनाना है और व्यूज गेन करना है। तो चलो हम जगत दीदी की उसी सी वाले कंटेंट पर आते हैं, क्योंकि जगत दीदी सी तो सबको बहुत ज़्यादा बनाती हैं। जगत दीदी लगातार ऐसे थंबनेल्स और टाइटल डाल रही हैं जहां से कहीं ना कहीं आपको ये ही डाउट लगेगा, ओ जगत दीदी शादी करने जा रही हैं, ओ जगत दीदी क्या हो रहा है, अरे कौन सी जानकारी जगत दीदी देने वाली हैं। अभी कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि जगत दीदी ने एडिटर वगैरह हायर किया है, या कोई कंपनी तो इन्होंने हायर की है। क्योंकि कुछ पुराने थंबनेल्स जो चेंज हो रहे हैं, और आज का जो इनका ब्लॉग स्टार्ट हुआ ना, तो वहां पर कुछ करके किसी कंपनी का ऊपर पे नाम था, क्या था पता नहीं। तो इनके थंबनेल से कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो हमने कुछ थंबनेल्स इनके इग्नोर कर दिए थे, वहां हम जाते हैं। एक थंबनेल पर है कि आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार था, और थंबनेल में जगत दीदी साड़ी पहने खड़ी हुई हैं, सिर पर चश्मा लगाते हुए और ये सब करते हुए। तीन मतलब पिक्चर्स इनकी लगी हुई हैं, और साड़ी ही साड़ी में वो पिक्चर्स हैं। उसके बाद अगला व्लॉग आता है जिसमें ये लिखती हैं, अब सही फैसला ले लिया, अब जैसा आप सब चाहते हो सिर्फ वैसा ही होगा। तो ये भी फुल ऑन रेड साड़ी में, चूड़ी, अपना चूड़ा दिखाते हुए इस तरीके का इन्होंने थंबनेल अपलोड किया कि अगेन लोगों को लगे कि जगत दीदी शादी करने जा रही हैं। और क्योंकि लोग इन्हें सजेस्ट करते हैं ना कि आप मूव ऑन कर जाओ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आप शादी कर लो, तो आप सब जैसा कहेंगे वैसा थंबनेल डाल दिया उन्होंने। और फिर यहाँ पर भी आप के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई व्लॉग तो क्लिक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो शायद बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी हमें मिलने वाली है। तो ये खुशखबरी बहुत टाइम से चल रही है। एक ड्रीम ड्रीम करके इनका थंबनेल आ चुका है इससे पहले। फिर उनका एक और थंबनेल आता है जहां पर कन्यादान की फोटो पीछे है, और आगे जगत दीदी बहुत मुस्कुराते हुए फेस के साथ, और यहाँ पर लिखती हैं, किसी की शादी होने वाली है, दिल खुश हो गया। अब चलो, यहाँ पर कम से कम उन्होंने किसी लिखा, खुद की नहीं लिखा, किसी लिखा, क्योंकि यहाँ तक ऑडियंस अब इनसे पक चुकी थी कि भाई बंद कर दो, बस कर दो, बहुत हो गया अब, ये कर रही थी ऑडियंस। तो इन्होंने यहाँ पर ये कर दिया, शुभ मुहूर्त और ये सब कर दिया। अंदर क्या था, अक्षय तृतीया की बातें चल रही थी कि अक्षय तृतीया पर मुहूर्त निकालो या ना निकालो, शादी हो जाती है, ये हो जाती है, फलान हो जाता है, ढिमाक हो जाता है। और अंदर फिर इन्होंने बताया कि इनके चाचा के बेटे की शादी हो रही है। अब इनके चाचा के 1 से 2 बेटे दिखते हैं कभी कभी, है ना। एक तो इनका कैमरा पर्सन ही है, और एक और कभी कभी आता है। तो मुझे लगता है 2 बेटे हैं चाचा के, बट मुझे थोड़ा डाउट है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं इनको पहले से नहीं देख रही हूँ। मैंने इनको अभी 5 से 6 महीने से ही देखना स्टार्ट किया है। तो मैंने देखे हैं, 2 बेटे हैं शायद इनके चाचा के, शायद आप लोग बताना। तो उनमें से किसी की मे बी शादी होने वाली है, तभी ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। कुछ कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो इनकी भाभी हैं, तो उनकी भाभी जी की जो सिस्टर हैं, जिन्होंने जगत दीदी को मेकअप किया था, जगत दीदी की बेटी के जन्मदिन वाले दिन जिसने मेकअप किया था, उससे शादी होने वाली है। बट अगर होने वाली है तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, क्योंकि देखा जाए तो अगर वो इनका केवल कैमरा पर्सन है या केवल इनका काम देखता है वो, तो बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ अर्निंग होगी नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ जगत दीदी उन्हें दे नहीं देती होंगी, क्योंकि जगत दीदी का जो
कंजड़ वाला नेचर है ना, कंजरा वाला, जो आप लोगों के शब्दों में उसको बोलते हैं चिंदी चोर टाइप का, तो वो मुझे लगता नहीं है कि इतना उनको कुछ पे वे करती होंगी, बस ऐसे ही शर्मी सुविधा जो भी कर देती हूँ। तो वो ऐसी फैमिली ऐसे बंदे से शादी क्यों करेंगे अपनी बेटी की? लेकिन दूसरा फिर ये भी आंसर मिलता है कि जब इनके घर में वो अपनी एक बेटी को दे गए हैं, जबकि इनके भाई भी बहुत अच्छा कुछ करते तो है नहीं, हमने तो आज तक देखा नहीं है कुछ करते हैं। आने के बाद वही व्लॉगिंग करती है, उसी का चैनल लगभग है, कभी-कभार फीचर होते हैं भैया जी, वरना तो भाभी जी ही व्लॉगिंग की कमान सँभालती हैं। तो हो भी सकता है कि कर दें, और प्लस वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो मेकअप का ऐसा कुछ देखती है। तो ये तो मुझे बहुत टाइम से लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट भई कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई कहते हैं ना कि हम ऐसे बोल नहीं सकते ना कि वाक़ई में ये चीज़ होने वाली है। ये तो उड़ती-उड़ती खबरें हैं, जब तक ये कन्फर्मेशन नहीं मिलती है इनकी फैमिली से, इनके ऑफ़िशियल अकाउंट से, तो हम उस पर नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये शादी के कंटेंट के अराउंड खेल बहुत रही हैं, ये तो हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। देखते हैं भाई किसकी शादी होती है, कौन घोड़ी चढ़ता है और क्या होता है ना? कहीं ऐसा ना हो कि वाक़ई में यही फुर्र हो जाएँ, हम लोग तो सोचते रहें कि शेर नहीं आया और शेर आ ही जाए, तो ये भी हो सकता है। अब हाल-फिलहाल जो इनका ताज़ा-ताज़ा व्लॉग आया है, वो है इवेंट से रिलेटेड। तो आपको याद ही होगा कि 2 इवेंट हुए थे, पहला एक जबलपुर में हुआ था, दूसरा एक कोलकाता में अभी-अभी हुआ है। तो जब जबलपुर वाला इवेंट हुआ था, तो कितनी बकैती हुई थी, कितना कुछ उधर पर उठा था, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, क्योंकि उस वक़्त ये कंट्रोवर्सी थी ताज़ी-ताज़ी। ताज़ी-ताज़ी बस कंट्रोवर्सी शुरू होकर खत्म ही हुई थी। उसी वक़्त ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है एक मैडम के द्वारा, उन मैडम को तो आपने देखा ही होगा। उनका नाम, एक तो मैं नाम के मामले में भुलक्कड़ हूँ, ऊपर से हम नाम तो किसी का ले नहीं सकते तो ये भी ऐसे कुछ सोशल वर्कर टाइप की हैं या जो भी हैं। तो सबको यार सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं या जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, उनसे अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए कभी-कभी ये सब करना पड़ता है। तो तब क्या हुआ था कि जगत दीदी का इनवाइट हुआ था और उसके बाद जगत दीदी नहीं गई थी। कई ऐसे लोगों का कहना था कि जगत दीदी को सामने से मना किया गया है कि आप यहाँ मत आइए, क्योंकि जो जगत दीदी की खासम खास मित्र थी, यानी कि जो हमारी जूस वाली दीदी थी, तो उन्होंने वहाँ पर ये शर्त रखी थी कि अगर वो आएँगी तो हम लोग नहीं आएँगे, और वहाँ पर जितने भी लोग गए थे वो इसी शर्त पर गए थे, ऐसा सुनने में आया था। उड़ती-उड़ती खबर तो यही थी कि जगत दीदी को उस इवेंट में आने से स्वयं मना कर दिया गया था सामने से कि भाई आप मत आओ, वरना हमारा जो इवेंट है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उस वक़्त कंट्रोवर्सी बहुत ताज़ी-ताज़ी थी। उसके बाद वो इवेंट होता है जबलपुर का, जगत दीदी कह देती है कि नहीं, मैंने सामने से मना किया क्योंकि मैं बिज़ी थी, मेरा कुछ काम था। जबकि जगत दीदी कहाँ गई थी? शंकर जी के दर्शन, शंकर जी के मंदिर गई हुई थी, बड़े मंदिर गई हुई थी दर्शन करने, जो कि सोमवार को भी जाया जा सकता था, लेकिन उस दिन उन्होंने वो दिन चुना क्योंकि उन्हें उस इवेंट का हिस्सा नहीं बनना था या उन्हें बनने नहीं दिया गया था। उसके बाद आता है कोलकाता इवेंट। कोलकाता इवेंट में भी जगत दीदी नहीं जाती हैं और वो पहुँच जाती हैं नागपुर उसी वक़्त। अब ये नहीं पता कि वो उसी वक़्त गई थी या पहले गई थी, उन्होंने व्लॉग उस वक़्त शेयर कर दिया कि भई मैं यहाँ बिज़ी थी, मैं अपना जो है सेशन रहता है वो लेने गई थी, मैं अपना जो भी मेरा डॉक्टर से चल रहा है, जो जो ये डिप्रेशन वगैरह का इलाज करा रही हैं, तो उस टाइम पर ये वहाँ दिखा दिया था इन्होंने व्लॉग के माध्यम से कि मैं तो वहाँ हूँ। तो कोलकाता वाले का भी ये पार्ट नहीं थी, और इन दोनों इवेंट का पार्ट ना होने की एक कड़ी वजह ये भी थी कि सारे इनके जो दुश्मन हैं, अब इनके सबसे दुश्मनी हो चुकी है, कोई भी इनका दोस्त नहीं रह गया। तो सारे के सारे वहाँ जा रहे थे, तो जगत दीदी जाती तो ऐसे आमना-सामना करती, अच्छा नहीं लगता। अभी आप लोगों ने हाल में ही देखा कि फरमान मलिक के घर में फंक्शन हुआ था, तो जूस वाली दीदी के तोते ही उड़ गए थे, हमारे जो है लपुआ को देखकर, और लपुआ भी दुम दबा के वहाँ से भागा था अपनी पत्नी को उठाकर, बिल्कुल पहली फुर्सत में वहाँ से निकल गया था, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि यहाँ पर माहौल खराब हो सकता है, एक-दूसरे की शक्ल देखेंगे और अजीब-अजीब फ़ील करेंगे, क्योंकि वहाँ भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी ना। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो इंसान इधर-उधर हो जाता है, लेकिन भीड़ भी नहीं है कि कटिंग में दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने थे, दोनों दल जो विपक्षी दल थे, वो आमने-सामने थे, तो कहीं न कहीं उसको वो चीज़ फ़ील हो रही थी और वो दुम दबाकर अपनी पत्नी को लेकर भाग गया था, और उसने कारण बता दिया था कि वो बहुत लॉन्ग ट्रैवल करके आया है, तो उसकी थकान है, ये वो है, लेकिन असली वजह यही थी। तो भाई ऐसे सिचुएशन में कोई नहीं फँसना चाहता है, और यही वजह है कि लोग फिर दूरी बनाते हैं ऐसे फंक्शन से। लेकिन अब जगत दीदी को इनवाइट आया है, जगत दीदी के घर पर आकर इनविटेशन दिया जा रहा है, और जो ये फंक्शन होने वाला है, ये जगत दीदी की सिटी के पास में ही होने वाला है, ये सीहोर के आस-पास कहीं हो रहा है। तो वहाँ के लिए अब जगत दीदी को जाना ही पड़ेगा, जगत दीदी को वो बुलाने आई हैं, और पक्का मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि जगत दीदी को अगर इनवाइट जा रहा है, तो दूसरे जो इनके विरोधी पक्ष है ना, वो मुझे नहीं लगता कि अब इस फंक्शन का हिस्सा बनने वाले हैं। ऐसा मैं फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि हाल-फिलहाल वो होकर आए हैं कोलकाता वाले इवेंट में, और इसमें तो इधर अगर जगत दीदी होंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग आएँगे। ख़ास करके जो हमारी जूस वाली दीदी हैं या फिर हमारी जो गुप्ता जी हैं, यानी कि जेसिका गुप्ता, ये दोनों नहीं आएँगी, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। बाकी देखते हैं भई क्या होता है, क्या नहीं होता है।
इन 2 का तो मुझे लग रहा है कि वो नहीं आएँगे, क्योंकि इनसे आज भी 36 का आंकड़ा है, आज भी दीदी इनसे जलती हैं। अभी बीच में जेसिका के पति के अफेयर्स तक खोलने की बात कर रही थी जगत दीदी, तो ऐसे में दुश्मन ये लोग बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, नहीं आएँगे। जगत जीजा को भी यहाँ इन्विटेशन होगा, क्योंकि जबलपुर के आस-पास का ही क्षेत्र है, तो हो सकता है कि उनको भी इनवाइट जाए, लेकिन वो भी आएँ इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरीके से रहेगा, मुझे लगता है इस जो इवेंट है उसकी मेन जो फेस रहेंगी वो जगत दीदी ही रहेंगी, और जगत दीदी के कंधों के ऊपर ही ये पूरा का पूरा जो इवेंट है वो दौड़ेगा। अभी मैंने एक रील भी देखी है इंस्टा पर, मेरे ही सब्सक्राइबर्स मुझे सेंड करते रहते हैं, तो मेरी ही प्यारी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे वो रील सेंड की है, और वहाँ हम देख रहे हैं कि जो इनकी इवेंट की ऑर्गेनाइजर है वो जगत दीदी के साथ एक प्रमोशन रील बना रही हैं, जहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं। अगर आप इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन नंबर्स पर आप संपर्क करके उस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं, उस इवेंट के आप टिकट्स खरीद सकते हैं, और जगत दीदी के नाम पर उसको सेल किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर आप उस इवेंट का हिस्सा बनते हैं तो आप जगत दीदी के साथ फोटोग्राफ्स करा सकते हैं, आप जगत दीदी के साथ वीडियोस बनवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो काफी कुछ ऑफर यहाँ किया जा रहा है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि इस इवेंट पर बिल्कुल आप लोग ऐसे ट्रस्ट मत कर जाना कि आप बिल्कुल ये ट्रस्ट कर लो कि जगत दीदी आपको वहाँ मिलने ही वाली हैं और वहाँ पर फोटोज क्लिक हो जाएंगी, वीडियोस बन जाएंगी, आप ये सोचकर उस इवेंट को के पासेस आप खरीद लो। मैं इन लोगों को जितना जान चुकी हूँ ना, अगर आगे जाकर ऐसा हो गया कि कोई इसका हिस्सा बनने लगा तो हो सकता है कि जगत दीदी बैकआउट कर ले। जैसे जबलपुर वाले फंक्शन के लिए पहले जगत दीदी तैयार थी, जाने वाली थी, रील्स बन चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, फिर उन्होंने बैकआउट किया जगत दीदी के अकॉर्डिंग, और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग उनको वहां से हटाया गया। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। हो सकता है कि भाई जब ये ऑर्गेनाइज किया जाए उस वक्त पर कोई बवाल हो जाए, कोई किसी की तरफ से ये मुद्दा उठा दिया जाए कि आप ऐसे लोगों को क्यों इस चीज़ों का पार्ट बनाते हो, इवेंट का पार्ट बनाते हो, जिसने इतना गलत एग्जाम्पल समाज में सेट किया है, तो उसके थ्रू भी हो सकता है कोई बवाल क्रिएट हो तो इनको बैकआउट करना पड़ जाए। तो आप अपने जो कहते हैं ना कि अपने रिस्क पर, अपने ही उस पर सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है टाइप्स करके आप जो है यहाँ का हिस्सा बनो। पर फिलहाल जगत दीदी के कंधों पर सेल हो रहे हैं ये टिकट। वहां पर बोला जा रहा है कि क्योंकि अब जगत दीदी इस इवेंट का हिस्सा बनने वाली है तो ये हाउसफुल होगा, इसके सारे टिकट्स बिक जाएंगे। अगर आप लोग लेट कर दोगे इसके टिकट्स बुक कराने में तो हो सकता है कि आपको टिकट्स ही ना मिले। तो ऐसा कुछ वहां हो रहा है, देखते हैं भाई, ये अच्छा खासा बवाल होने वाला है। मतलब यार, हम जब भी सोचते हैं ना कि अब कुछ नहीं बचा है इधर, अब कुछ नहीं बचा है, छोड़ो हटाओ इन लोगों को, लेकिन उसी वक्त कोई नई जो चीज है वो दस्तक दे देती है देहरी पर आकर। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होने लग जाती हैं कि भाई फिर से ये जो कंट्रोवर्सी है ये हरी होने लग जाती है। तो अब ये इवेंट एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि इवेंट का हिस्सा जगत दीदी हो रही है तो कोई और आएगा नहीं, जगत दीदी के कंधों पर सारा कुछ ये रहेगा। और इसी बीच अगर किसी ने बवाल कर दिया कि ऐसी स्त्री को आप इवेंट का जो है फेस बना रहे हो, ये कर रहे हो, क्या आप समाज में ये सब देना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो समाज को, तो उधर पर हो सकता है कि ये पोपट भी हो जाए। तो देखते हैं, जो भी होगा हम डिस्कस जरूर करेंगे अपने पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।